बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। आप देख रहे हैं रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से पॉडकास्ट और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं बाबर अली साहब जो बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट हैं। और आज हम बात करेंगे हमारी डेली रूटीन की जो न्यूट्रिशन है उनके फैक्ट्स के बारे में कि किस तरह से हम अपने बेहतर जो है अपने हेल्थ को रखने के लिए एक अच्छी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले, वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह पाक का करम। अच्छा बाबर साहब, सर्दियाँ हैं और डेफ़िनेटली आप देख रहे हैं कि सर्दियों में हमें बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना होता है, स्पेशली खाने के हवाले से और मिनरल्स के हवाले से तो बहुत ज़्यादा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, बिल्कुल मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो जैसे सर्दी आती है ना, सर्दियों में हम अपने कपड़ों के लिहाज से शिफ्ट होते हैं अपने सर्दियों वाले कपड़ों की तरफ कि हम बिल्कुल। गर्म कपड़े पहनने लग जाते हैं। इसी तरह डाइट के हिसाब से भी हमने शिफ्ट होना होता है, हुँ। जिसमें हमने वो डाइट लेनी होती है जो हमारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को पूरी कर रही है, मिनरल्स की डेफिशिएंसीज़ को पूरी कर रही है और इसके साथ-साथ जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रही है। जी। तो जिससे हमारी जो आने वाली बीमारियाँ होती हैं, जैसे फ्लू हो जाता है, ज़ुकाम हो जाती है, इस तरह की जो बीमारियाँ आती हैं, उन्हें ओवरकम किया जा सके। हुँ। अच्छा, यहाँ पर इन बीमारियों का जहाँ हम इतना ज़िक्र कर रहे हैं, तो जब मेन जो हमारी इस सर्दियों की बीमारी और सौगात है, वो है ज़रा विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी। क्योंकि सूरज प्रॉपर ना होने की वजह से डेफ़िनेटली विटामिन डी जो है, वो हम लोगों के अंदर उसकी डेफ़िशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाए? अच्छा, बिल्कुल, आपने बिल्कुल जैसे कहा कि ख़ास तौर पे जो फीमेल्स होती हैं, हुँ। उनके अंदर विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जी। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप उसे नेचुरली तौर पर लें, अपनी हुँ। खुराक के अंदर शामिल करें। जैसे अगर आप दूध मिल्क ले लें, मिल्क के अंदर ये है कि विटामिन डी है और आप उसे प्रेज़ेंस ऑफ लाइट जी। आप उसे पिएँगे, चाहे आपको लग रहा है कि लाइट नहीं आ रही, हुँ। असल में जो रेज़ होती हैं, वो लाइट की आ रही होती हैं, जो हमारी बॉडी उनको अब्ज़ॉर्ब करती है। अगर आप दिन के वक़्त दूध पीते हैं, तो क्या होगा, उससे आपकी विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी पूरी हो जाएगी। जी। क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम होता है, जो हमें सनलाइट से मिलता है विटामिन डी, वो दोनों कंबाइन करके हमारी जो बोन्स होती हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करती हैं। बिल्कुल। क्योंकि यही एक बहुत बेहतरीन तरीका है अपने आप को सेफ रखने का, कि मेडिसिन्स तो हम लोग बहुत लेते हैं और जी, जी। डेफ़िनेटली एक विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी से जो मुतासिर होता है, यानी कि जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, उसके लिए ज़िंदगी गुज़ारना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो ऐसा है। ऑल टाइम जो है वो मेडिसिन्स पर नहीं रह सकता। तो अपनी डाइट को मेंटेन करने के लिए, उसको सेट करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से और वक़्त पर करें। अच्छा, खाने की हमने बात कर रहे हैं, तो हम ये थोड़ा-सा आपसे जानना चाहेंगे कि खाने को किस तरह से हमें मेंटेन करना चाहिए? अब बहुत सारे ऐसे हमारे फूड इनटेक्स हैं, जो हम लोग दिन-रात नहीं देखते और हम बस ले करते हैं कि जी हम मछली है तो वो हम रात में भी खा सकते हैं, दिन में भी खा सकते हैं, या साग है तो वो हम रात में खाते हैं और फिर उसके बाद पेट खराब होना, स्टमक अपसेट रहना, ये बीमारियाँ भी आती हैं। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि नॉर्मल तौर पर होता है कि हर फूड का एक प्रॉपर टाइम होता है। हुँ। जैसे अगर आपने नाश्ता लेना है, नाश्ते के अंदर नॉर्मल तौर पर क्या है कि आपने कोई पराठा ले लेना है और साथ में कोई ऑमलेट वगैरह ले लेना है और साथ में सुबह चाय ले सकते हैं या आप उसे दूध भी ले सकते हैं, हुँ। उसका अल्टरनेटिव। तो आप नाश्ते को इस टाइम पे ही रखें। इसी तरह अगर आप उसके बाद आप ऑफ़िस में चले जाते हैं, अगर आपका कोई जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे कोई स्नैक लें। अब स्नैक के टाइम पे आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं मौसम के हुँ। हवाले से, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं यस। और दूसरे नंबर पर आपकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे भी पूरा करते हैं हुँ। और तीसरे नंबर पर जो इनके अंदर होती है मिनरल्स, वो मिनरल्स और विटामिन्स वो भी आपकी डेफिशिएंसीज को पूरा करते हैं। हुँ। तो वहाँ पे आप एक मुट्ठी के बराबर एक आप वहाँ पे जो नट्स हैं, वो लें, हुँ। जिसमें आपके पास बादाम आ जाता है, अखरोट, पिस्ता, काजू वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और ख़ास तौर पे आजकल तो मूँगफली भी बहुत ज़्यादा जी। मशहूर है इस चीज़ में। तो और फिर उसके बाद आपने जाना है अपने लंच की तरफ। हुँ। तो लंच में आपने कुछ लोग होते हैं जिनका जो प्रॉपर मील होता है वो लंच होता है, जो मेन मील होता है। हाँ जैसे जी, हमारे सुबह, दोपहर, शाम है तो दोपहर वाला वो मेन मील करते हैं। मेन मील करते तो हैं। उन्हें चाहिए कि वो अपने मेन मील के अंदर अपनी ये जो है कार्बोहाइड्रेट और हुँ। उसके बाद प्रोटीन्स और फैट्स, ये तीनों की जो एक प्रोपोर्शन है ना कि 60% आपके कार्ब्स हों और 25% आपकी प्रोटीन हो, जो बाकी रिमेनिंग है वो आपके फैट्स हो। तो वो हुँ। आप ये वाला पोर्शन आप इसमें कवर करें।
फिर उसके बाद आप जाएँगे अपने ये जो 4 बजे का टाइम है, जिसमें हुँ, आपने चाय वग़ैरह लेनी है या कुछ इस तरह का कोई फ्रूट वग़ैरह खाना है, तो वो वहाँ पे आप खा सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम और एट द एंड आप डे पे आपने जाना डिनर की तरफ सॉरी, डिनर की तरफ। तो डिनर में आप वहाँ पे मछली भी खा सकते हैं, कुछ मीट ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो ये तीनों मील्स के अंदर आपने देखनी है, वो है हुँ, 80% रूल। आपने जब भी खाना खाना है, आपको लगता है कि 80% फ़िल हो गया हमारा, तो 80% पे स्टॉप लगा देना है। हुँ, ताकि उससे ये होगा कि एक तो आपकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उतनी ही आप खुराक खा पाएँगे हुँ, और दूसरे नंबर पर आपका जो एक जो होता है ना कि हमें ज़्यादा वो पेट भर के खा लिया, हुँ। एसिडिटी के प्रॉब्लम्स आ गए हैं, वो मैदा खराब रहने लग गया है, ये मसाइल तब आते हैं जब आप 80% रूल को अप्लाई नहीं करते। तो ज़िंदगी के अंदर 80% रूल को अप्लाई करें। अच्छा, वैसे 80% रूल को अप्लाई किया कैसे जाए? ये सबसे बड़ा हमारा सवाल होता है। पता कैसे चले कि हमने 80% खा लिया है? अच्छा, इसमें ये है कि आपको नॉर्मल तौर पर हर इंसान को पता होता है कि वो कितना खाता है। हुँ, तो होता है जैसे आजकल चल रहा है, शादियों का सीज़न चल रहा है। बिल्कुल। तो शादियों में यूँ करते हैं, लोग जाते हैं, वो कहते हैं भई आज सारे पूरे वीक का आज ही खाएँगे सारे। बिल्कुल तो ऐसे ही है तो और फिर उसके बाद पूरा वीक हमने अस्पतालों के चक्कर भी काटने हैं। तो हाँ, बिल्कुल वहाँ पे आप देखें, आप चीज़ खाएँ, आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे ज़्यादा खाना चाहते हैं, तो आप हुँ, बेसिकली अपनी फ़ेवरेट डिश ट्राई करें वहाँ पे। जो आपको बिल्कुल। वहाँ पे अब देखें, आप रोटी वग़ैरह आप घर में डेली बेसिस पे खा रहे हैं, तो जो आपकी वो चीज़ है जो आपका दिल ज़्यादा करता है, आपको अवेलेबिलिटी उसकी कम है, तो वो चीज़ें वहाँ पे ट्राई करें। हुँ, और फिर एक ऐसे नहीं है कि 100% आपने फ़ील कर लिया और फिर उसके बाद आपको वो सारा आपकी बॉडी को लग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जितना भी खा लें, एक प्रॉपर अमाउंट होती है हमारी खुराक की जो अब्ज़ॉर्ब हो पाती है और बाकी जो बचती है वो वेस्ट हो जाती है। तो हुँ, इसलिए अगर आप उन्हें फुल भूख है, थोड़ा-सा अगर आपने कम, आपको लगता है कि अब मैं 1 रोटी या आधा रोटी और भी खा सकता हूँ, तो हुँ। वहाँ पे आप स्टॉप लगा दें। ओके। अच्छा, ये चीज़ हमारी वैसे बहुत ज़्यादा जो है कॉमन है कि हम लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं या हम बिल्कुल भी नहीं खाते। इसकी वजह से हम अपनी डाइट मेंटेन नहीं कर पाते और अगर कोई जो थोड़ा बल्की है वो ज़रा अपने फैट रिड्यूस करना चाहता है तो वो बिल्कुल ना खाना भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो इतना तो ज़रूर खाना चाहिए और मेरे ख़्याल से आप इत्तेफ़ाक करेंगे बाबर साहब इस बात को कि इतना तो ज़रूर खाना चाहिए हम लोगों को जो हमारी तमाम जो हमारे न्यूट्रिशंस हैं हमारी बॉडी के जितनी भी हमारे प्रोटीन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमारे विटामिन्स हैं, वो तमाम चीज़ें पूरी हो सकें। बिल्कुल ऐसा ही है कि नॉर्मल तौर पर हम ऐसा रिकमेंड करते हैं कि जी। आपने जो डाइट लेनी है वो एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए आपकी। हुँ, बैलेंस्ड डाइट में ये आता है कि आपके जितने भी आपको रिक्वायरमेंट है मिनरल्स की, विटामिन्स की जी। और एनर्जी की, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स तीनों आ जाते हैं। ये सारी की सारी आपकी मीट हो रही हैं। हुँ, अब उसमें आपने ऐसा नहीं करना है कि जी आप एक चीज़ आपको मिली है, आप उसी के पीछे पड़ गए, वो 24 घंटे वही खाई जा रहे हैं, नहीं। बिल्कुल। अब आप ना एक उसे डाइवर्स करें अपने फूड को, उसमें सारी चीज़ें ऐड करें। हुँ, या ऐसा करें, आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें मैं ऐड नहीं कर सकता, उसे डेज़ डिवाइड कर लें कि आज आपने ये चीज़ खाई है, कल को आपने फलाँ चीज़ ट्राई करनी है और जी। नेक्स्ट डे पे आपने ये ट्राई करनी है। 1 वीक के बाद उसकी दोबारा बारी आ जाएगी। बिल्कुल। इस तरह अपनी डाइट को मॉडिफ़ाई करें। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला की दी हुई हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो तमाम ही बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत हैं और साथ ही साथ ना ही वो हमारे लिए हेल्दी हैं बल्कि हमारी हर तरह की बीमारियों से भी हमें दूर रखती हैं और अगर हम चाहें उनको अच्छे से इनटेक करना तो मेरे ख़्याल से हम तमाम अपनी जो डेफिशिएंसीज़ हैं उनसे बच सकते हैं और एक बेहतरीन हमारा कॉम्बिनेशन बन सकता है। सबसे बढ़कर हमारा आखिरी और बहुत बेहतरीन सवाल जो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स तक ये बात पहुँचाऊँ कि सर जो हमारे बच्चे हैं आजकल वो जंक फूड के लिए पागल हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना अच्छा, चाहेंगे? ऐसा ये ट्रेंड ऐसा बना है कि ना जितनी भी इंटरनेशनल हुँ, कंपनीज़ है ना, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स जो है ना बनाए हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें जो बनी जितनी भी, उन्होंने एक देखिए एक कंपनी होती है, उसका एक एक मॉडल होता है कि जी। उन्होंने मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना है। तो वो अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से मॉडिफ़ाई करते हैं, उन्हें आपकी सेहत की कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल। ये आप अपने ज़हन में बिठा लें कि उन्हें आपकी सेहत की कोई परवाह नहीं है। हुँ, तो उन्हें है बेसिकली, एक कंपनी प्रॉफ़िट में तब जाएगी जब वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी। ज़्यादा हुँ, रेवेन्यू जनरेट तब करेगी जब वो मैक्सिमम लोगों को कवर कर पाएगी। तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट इस तरह से बना दिए हैं कि आप उनके प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होते उनके हैं। प्रोडक्ट का टारगेट होता है बच्चे, क्योंकि बच्चे बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होते हैं इसलिए वो सबसे ज़्यादा टारगेट बनाया हुआ है बच्चों को।
और इसमें ना ऐसा नहीं है कि ये उन्हीं का ही मतलब एक ड्रॉबैक है। जी। इसमें हमारा भी उन्हीं का मतलब ये नहीं है कि वो उन्होंने एक अच्छा सेटअप बना दिया तो उसकी तरफ हम हुँ, चले जा रहे हैं। नहीं, इसमें हमारे पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती है, जो जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। हुँ। अपने पेरेंट हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को नेचुरल फूड की तरफ नहीं लेके आते। हाँ, ये भी जिससे है। जो टेस्ट बड्स होते हैं बच्चों के डिज़ाइन नहीं होते। आप बच्चों के टेस्ट बड डिज़ाइन नहीं हो रहे, आप उसे कह रहे हैं कि नेचुरल फूड खाओ, वो कैसे खाए? उसके तो टेस्ट हुँ, बड नहीं बने। आप उसे शुरू में छोटे जब बच्चा होता है उसे इसे नेचुरल फूड की तरफ टच रखें। या हुँ। अभी भी आपको लगता है कि अब बच्चा आपका बड़ा हो गया, अब तो उसका कोई हल निकालना है ना, देखिए क्या अब तो ऐसा नहीं कि उसे उसी पे रिलाई करना है जी, कर बिल्कुल दो। ऐसी है। तो अब उसका तरीका ये है जो बेस्ट अप्रोच मानी जाती है हुँ, कि आप उसे कभी भी टोटली शिफ्ट ना करें। कि आप कहेंगे आज के बाद आपने फास्ट फूड नहीं खाना। दैट्स हुँ। विल बी टोटली रॉन्ग। आपने उसे ऐसा करना है कि यहाँ पे वो 100% खा रहा है फास्ट फूड, उसे आपने 80% तक लेके जी। आना है। 20% नेचुरल फूड ऐड कर दें। अब वो जो हुँ। नेचुरल फूड ऐड कर रहे हैं वो भी उसका फेवरेट फूड होना चाहिए। ये देखिए अब हमारी फेवरेट डिश होती है ना कि हमें ये खाना पसंद है। हमारे बच्चे तो आलू खिला दो उन्हें, तो आलू के चिप्स बना दो, आलू फ्राई कर दो, आलू को जो है ना वो सालन में बना दो। अब उससे हट के तो हमारे बच्चे कुछ नहीं खाते। अब देखो ना कि आपको अब आलू जो खा रहा है ना वो, आलू के टेस्ट बड्स उसके हुँ। बने हुए हैं। आप उसे पहले आलू पे लेके आएँ। हाँ। जब आलू पे बन जाएगा, टेस्ट बड्स बन जाएगा, उसके बाद आलू के ही कोई प्रोडक्ट आपने बनाना है जिसके अंदर कोई नई चीज़ ऐड कर देनी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस तरह आप उसे ऐसा करेंगे कि आप उसे 100 से 80% हुँ। 80% फास्ट फूड और 20% नेचुरल फूड। फिर आप उसे 70% पे ले आएँगे। हुँ। 70% फास्ट फूड, 30% नेचुरल फूड। फिर 50 ऐसे 60% 50-50 और हुँ। 40% और फिर उसके बाद आपका 30% और वैसे भी अगर वीक के अंदर 1 मर्तबा आप फास्ट फूड खा रहे हैं दैट विल बी टोटली सेफ। हुँ, बिल्कुल और हमारे बच्चों को हेल्दी रखना ये हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, जिसे हम बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। और बच्चों की सेहत जो है वो हमारी एक बहुत इस टाइम जो है हमारा बहुत बड़ा मसला बन चुकी है क्योंकि कोई चीज़ प्योर नहीं है। तो जो लोग इस टाइम मुझे सुन रहे हैं, बाबा साहब को सुन रहे हैं, अगर आप थोड़ा-सा अपने बच्चों को डेवलप करने की कोशिश करें, नेचुरल फूड्स की तरफ, नेचुरल चीज़ों की तरफ, तो मेरा ख़्याल से कि हम अपने बच्चों की ग्रूमिंग ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं क्योंकि उनका ही सबसे ज़्यादा मसला होता है फिर बाद में जाके उनको बहुत सारे छोटी उम्रों में बहुत ज़्यादा मसाइल जो है वो पेश हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच बाबर साहब आप तशरीफ़ लाए बहुत अच्छा लगा और इसी के साथ क़िया सुहेल को इजाज़त दीजिए फिर मुलाकात होगी नए पॉडकास्ट के साथ तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।